और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के वचन पत्र में नजर आएंगे राहुल गांधी और फिर से फ्रंट पर है राहुल गांधी। विवाद से बचने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी को फ्रंट पे किया है। दरअसल सवाल खड़े हो रहे थे, मिनी वचन पत्र में राहुल नजर नहीं आ रहे थे। इसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, इनके साथ राहुल गांधी की तस्वीर भी लगाई गई है। खास बात, प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक को भी वचन पत्र में उनकी तस्वीर को भी जगह दी गई है। कमलनाथ के वचन पत्र, कमलनाथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। और अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, फोटो के लिहाज से तो अच्छा भरा पूरा वचन पत्र ये है, और कब तक इसकी बाकी जानकारियां बाहर आ जाएंगी? और जो सवाल खड़े हो रहे थे, ऐसा लग रहा है उसे देखते हुए राहुल गांधी की तस्वीर को भी ठीक ठाक जगह मिली है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अपने वचन पत्र में विवादों से बचने की कोशिश में नजर आ रही है, और यही कारण है कि जब कांग्रेस के मिनी वचन पत्र जो शुरू में आउट हुआ था, उसमें राहुल गांधी की तस्वीर नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे थे। उसी विवाद से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी की तस्वीरों को लगाया है। और इसी के अलावा कमलनाथ भी विक्ट्री का साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वचन पत्र के जरिए कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करने का दावा करती हुई जरूर नजर आ रही है। और अब से कुछ ही देर के बाद कमलनाथ वचन पत्र का विमोचन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर जो वचन पत्र को लेकर जारी हुई है, वो साफ तौर पर इस बात को जाहिर कर रही है कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में भी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है, जो कि अक्सर मतभेदों के कारण बीजेपी के निशानों पर रहती है। लेकिन वचन पत्र में उन तमाम बिंदुओं को शामिल करने में भी कांग्रेस पार्टी है, ताकि जो किसान से जुड़ा मामला हो या फिर आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला हो या विधानसभा स्तर पर विकास से जुड़े हुए मुद्दे, उन तमाम बिंदुओं को बिल्कुल मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक वचन पत्र पर रिएक्शन हो जाए। रजनीश जी, वचन पत्र आ गया, पिछली मिनी वचन पत्र में राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे थे, अब राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और वैसे आप लोग के लिए तो बड़ा अच्छा ही हो जाता है कि राहुल गांधी नजर आ जाए वचन पत्र में। रजनीश जी, देखिए, कपट पत्र जो कपट 15 महीने किया, 10 दिन का वादा था, कर्जा माफ नहीं किया, 54,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा था, तो कपट करने वालों के चेहरे भी होंगे जी। अगर मैं कई बार कह चुका हूं, मैं फिर दोहराता हूं कि इन 70 सालों में जितने घोषणा पत्र प्रदेश में या केंद्र में कांग्रेस की द्वारा लाए गए हैं, उनके ऊपर अगर सजा का प्रावधान होता तो सारे कांग्रेस अध्यक्ष जेल में होते जी। वचन पत्र पे अगर सजा का प्रावधान होता तो बहुत सारे बीजेपी के नेता भी जेल में होते। रजनीश जी, बिल्कुल तैयार हैं, हम तैयार हैं ललित जी। भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर अब तक जो संकल्प पत्र आए हैं, उन पर किए गए कामों की तुलना में हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। और कोई आयोग मीडिया भी बना दे कि किसने अपने घोषणा पत्र के, आज हमारे ऊपर केंद्र में ये आरोप है कि घोषणा पत्र पे तेजी के साथ में काम करते हैं। आज मध्य प्रदेश में हमारे ऊपर ये आरोप है कि हम जो तय करते हैं वो पूरा करते हैं। नहीं, आरोप शब्द नहीं जोड़िए, इसमें कोई बात नहीं कि तेजी से आप काम करते हैं, पर जब आपने जिक्र किया कि वचन पत्र, बहुत सारे वचन चूंकि अधूरे रह जाते हैं, जुमले दिए, जनता को ठगा, कपट किया, वो कपट का हिसाब जनता देगी। कमलनाथ विक्ट्री का साइन दिया था जी। इसमें मुकुल वासनिक को भी जगह मिली है, कमलनाथ विक्ट्री का साइन भी दिखा रहे हैं। आपके लिए कोई परेशानी की बात? देखिए, कपट करने के लिए आप कोई भी भूमिका बहरूपी अमन के रच लो, उसका कोई अंतर थोड़ी पड़ता है। जनता है और जनता ही सब कुछ लोकतंत्र में होती है। मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 3, 4, 5 लाख से सांसदों को जिताया था इसी कपट पत्र के साथ में, जिस प्रकार का मामला आया था। तो अब इंतजार करिए, 28 में कौन विजय का साइन दिखाएगा, जनता भी जीतेगी। आपकी मध्य प्रदेश की जनता जीतेगी। आपकी मुस्कुराहट का कॉन्फिडेंस, लेकिन आपके जो प्रचार में जुटे हुए हैं, सीएम साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी के जो नेता हैं, दंडवत प्रणाम वो कर रहे हैं, बहुत खासी मशक्कत आपको लगानी पड़ रही है, तो जो आपकी हंसी में कॉन्फिडेंस है वो फील्ड पर नेताओं में क्यों नहीं है? प्रणाम करना अब आज की तारीख में एक प्रकार का एक तंज भी बन गया है, क्योंकि जिस प्रकार से जनता को प्रणाम मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, कमलनाथ जी के पेट में दर्द हुआ, क्योंकि अधिनायकवाद सोच
दम्भी सोच जो उनकी थी कि प्रणाम क्यों किया, प्रणाम क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो जब 2005-6 में अधिनायकवादी सोच का क्या है? एक जगह उतरकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं कि नाम बोलो, फिर कार्यकर्ता कहता है नाम धीमे से बोलता है, वो कहते हैं जोर से बोलो कि महाराज मेरा नाम ये है। रजनीश जी देखिए, बहुत सामान्य बोलचाल की भाषा में उनके क्षेत्र में आप किसी से भी बोलोगे तो सामान्य सहज रूप से बोलचाल की भाषा में है। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से कल्चर है वो भी सबको पता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजमाता के समय से, यशोधरा जी के समय से तमाम प्रकार के स्वरूप में बोलचाल की भाषा में जिस प्रकार से रहा है वो सबके सामने, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई अड़चन दिक्कत है। जो अधिनायकवाद सोच, लंबी सोच है, वो मीडिया के सामने भी तो उजागर हुई। वो भी तो आपने, मैं मीडिया वालों के घर क्यों जाऊं, शिवराज जी चले जाते हैं, मैं आप लोगों से बात क्यों करूं, वो भी तो दिखा, सामने दिखा, वीडियो दिख रहा है। जी जी, चलिए मैं वापस वचन पत्र पर आ रहा हूं। आप भी विधानसभा वार आपने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, क्या एक इसके अलावा भी कोई वचन पत्र आएगा आपकी पार्टी की तरफ से? जनता पार्टी की तरफ से जो आएगा समय के पहले आपको घोषित कर दिया जाएगा, बिना मीडिया के कोई भी चीज घोषित नहीं होगी। और जहां रही बात विकास की, तो हम तो विकास को ही मुद्दा बना के काम कर रहे हैं कि 15 महीने का कमलनाथ जी का कुशासन और भारतीय जनता पार्टी का शिवराज जी का 6 महीने का शासन, आप तुलना कर लीजिए, उसके बाद में वोट दीजिए। ये किसान को लेकर मेरा एक सवाल रहेगा। अनुराग, आप भी रजनीश जी से कोई सवाल करना चाहें तो अनुराग प्लीज। एक तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, वो हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से पूछते हैं। सर, ये आज वचन पत्र जारी हो रहा है, कितना अहम होने वाला है, क्या खास होने वाला है? और बीजेपी इसे कपट पत्र बता रही है, जिनके जरिए आपको लग रहा है कि 2020 के उपचुनाव में आपकी जीत सुनिश्चित होगी? देखिए, वचन तो हमेशा महत्वपूर्ण होता है। वचन वही लोग देते हैं जिनमें दम होता है, वचन वही लोग देते हैं जिनमें दम होता है, जिनमें वचन को पूरा करने की क्षमता और मादा होता है, वही लोग वचन देते हैं। ये घोषणा है तो ये घोषणा वीर करते हैं, शिवराज चौहान जैसे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जो वचन पत्र पहले 2018 में जारी किया था उसी पर अमल नहीं हुआ, किसान तक। यह कौन चमत्कारी नेता इस देश में पैदा हुआ है? 5 साल के वचन पत्र को क्या 1.25 साल में कोई चमत्कारी पुरुष का इंतजार करें? तो भारत में कोई चमत्कारी पैदा हो, 5 10 दिन की बात नहीं कहनी थी ना, पूछेगा अनुराग। पूरा कर दे। सर, आज जो वचन पत्र जारी कर रही है उसमें क्या खास रहने वाला है? देखिए, इसमें चूंकि 28 विधानसभा के चुनाव है, इसलिए वो महत्वपूर्ण बिंदु है जो अति आवश्यक है पूरे प्रदेश के लिए। 28 विधानसभा को चुनाव को हम फोकस नहीं कर रहे हैं। जो बातें रह गई हैं 1.25 साल में, जो अधूरी हम कर पाए, वो सारे बिंदु हैं। नौजवानों के लिए भी है, किसान के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, उन अति गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए भी हमारी योजनाएं हैं, जिनका हम घोषणा तो नहीं करेंगे, वचन देंगे कि बचे हुए 3 साल में इन वचनों को पूरा करने की जवाबदारी हमारी है। हमने लगभग, मैं समझता हूँ 1400। बीजेपी तो इसको कपट पत्र कह रही है। देखिए, बीजेपी को ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की, आरएसएस ट्रेनिंग देती है कि झूठ कितना बोल सकते हो। शिवराज चौहान, तुम बड़ा झूठ बोल सकते हो, तुम मुख्यमंत्री। बीडी शर्मा, तुम उससे कमजोर झूठ बोलो, तुमको प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे कई इनके मापदंड है, झूठ बोलने का पैमाना बना रखा है, उस हिसाब से ये झूठ बोल रहे कपट पत्र है। तो बिल्कुल सज्जन सिंह वर्मा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस वचन पत्र में तमाम बिंदुओं को शामिल किया गया है और न सिर्फ 28 बल्कि 230 विधानसभा सीटों को लेकर वो अधूरे वचनों का भी जिक्र कर रहे हैं। किस अधूरे वचन को प्राथमिकता में रख रहे हैं? बेरोजगारी है उसमें, बेरोजगारी भत्ता है उसमें। बिल्कुल, देखिए, दावा इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि जो अब जो वचन पत्र जारी किया जा रहा है उसमें जो अधूरे वायदे रह गए उनको पूरा किया जाएगा। इंडस्ट्रियल हब बनाने को लेकर जोर दिया जाएगा, रोजगार को लेकर फिर से बात की जा रही है। दावा फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है कि 2018 के चुनाव में जिन वचनों के सहारे उन्होंने सत्ता के करीब पहुंचने का काम किया था, जो वचन अभी अधूरे रह गए उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। ठीक। रजनीश जी का रिएक्शन। रजनीश जी, आप तक आवाज पहुंच रही होगी। रजनीश जी।
बिल्कुल मेरे पास में आपकी आवाज पहुंच रही है। जो कमलनाथ जी ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए प्रदेश के और देश के पीढ़ीगत और परंपरागत व्यवसाय ठप्प किए, जो रोजगार धंधे ठप्प किए, उसके बारे में कोई जवाब पश्चाताप करेंगे। जो तमाम प्रकार के उन्होंने बैंड बाजे बजाने और ढोल चराने के नाम पर युवाओं को गुमराह किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, पश्चाताप करेंगे। उन्होंने किसानों के साथ में छल कपट किया, पश्चाताप तो नहीं किया, अभी भी दम्भ वही है। बोले कि 5 साल में पूरा, अरे 10 दिन का वादा राहुल गांधी जी ने किया था जी, जिसका चित्र आप नहीं लगा रहे थे, तो कपट आपने किया। तो कपट पत्र के मामले में जनता बहुत सतर्क और सावधान है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए। जी अनुराग, सज्जन सिंह वर्मा साहब हो तो रिएक्ट करे, उनका रिएक्शन ले प्लीज। देखिए, अब जो है कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर दावा जरूर कर रही है कि जो वचन है उसने निभाने का काम किया है। दावा भी इस बात को लेकर कर रही है कि जिन वचनों को में से 70% वचनों को पूरा करने का काम किया गया था। और अब से कुछ ही देर के बाद जब कमलनाथ भी वचन पत्र को जारी करेंगे तो वो भी तस्वीर को साफ रखेंगे कि कितने वचनों को उनकी सरकार में रहते हुए पूरा किया गया और अब कौन से वचनों के सहारे वो उपचुनाव में जाने की तैयारी में है। या 28 सीटों को लेकर होगा या 230 विधानसभा सीटों को प्रभावित करेगा, ये भी देखना होगा। चलिए अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनीश अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप और ब्रेक के बाद बड़े सवालों की बात करेंगे। दरअसल बीजेपी सवाल पूछ रही है, कमलनाथ से सवाल पूछ रही है और मसला जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में 370 और 35A की बहाली को लेकर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने जो बयान दिया है उसे लेकर बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। किससे पूछ रही है? कमलनाथ से। कांग्रेस पार्टी चिदम्बरम के बयान का समर्थन करती है या फिर विरोध? ग्वालियर, बीजेपी ने ग्वालियर चंबल के बलिदानी परिवारों का हवाला दिया है। चिदम्बरम के बयान पर कांग्रेस अपना रुख साफ करे। श्रीमान कमलनाथ जी बताएं कि कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी का बयान आया है कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A बहाल होना चाहिए। कांग्रेस यही चाहती है। अलगाववादियों को भड़काने, अलगाववादियों की आग को बढ़ावा देने के लिए जो ये बयान आया है, क्या कमलनाथ जी आप इस बयान के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? आप बताइए। ग्वालियर चंबल की साहस और शौर्य की भूमि आपसे सवाल करती है कि 370 के पक्ष में है या विरोध में, 35A के पक्ष में है या विरोध में, आपको जवाब देना होगा। ग्वालियर चंबल अंचल के जो बलिदानी परिवार हैं, जो सैनिकों के शहादत के परिवार हैं, वो आपसे सवाल करते हैं कि आप जवाब दीजिए, क्या फिर आप जम्मू कश्मीर को अलगाववाद की आग में झोंकना चाहते हैं? और अब बात दीनदयाल रसोई योजना। 5 के बजाय 10 रुपए में मिलेगा दीनदयाल रसोई योजना का भोजन। 4 और जगह पर रसोई खुलेगी। कोलार, गोविंदपुरा, करौंद और शहर के बीच दीनदयाल रसोई खुलने की तैयारी है, जहां पर खाना मिलेगा। हालांकि 5 रुपए के बजाय अब 10 रुपए में दीनदयाल रसोई से भोजन मिलेगा। दमोह के हिंडोरिया थाने की पुलिस नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की खातिरदारी करती नजर आई है। आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद उसे मेडिकल परीक्षण के लिए हिंडोरिया अस्पताल लाया गया था। अस्पताल परिसर के अंदर ही आरोपी को पुलिस कर्मचारी सिगरेट जलाकर देता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसे हथकड़ियां भी नहीं पहनाई। आपको बता दें कि आरोपी इरफान और उसके 2 साथियों ने 13 अक्टूबर को नाबालिग के साथ दिन में 2 बार छेड़खानी की और तीसरे बार उसके घर में जाकर मारपीट की गई। खबर रायपुर से। सीएम के सलाहकार को कोरोना हुआ है। सीएम के सलाहकार हैं विनोद वर्मा। सीएम भूपेश बघेल की हम बात कर रहे हैं, उनके सलाहकार हैं विनोद वर्मा। वो कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। खुद ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी और संपर्क में आने वालों से उन्होंने जांच कराने की अपील भी की है। होम आइसोलेशन में है विनोद वर्मा।
और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों की बात कर ली जाए 2472 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 244 संक्रमण के मामले। कोरोना से 24 घंटे में 40 लोगों की जान गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 27,693। संक्रमण के आंकड़े 1,55,987 तक पहुंच चुके हैं। और अब सीधे आपको दिखाते हैं वचन पत्र का विमोचन इस वक्त किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सचिव सीपी मित्तल जी, जीतू पटवारी जी, पीसी शर्मा जी, आरिफ मसूद जी, संजय साजिद अली साहब, सज्जन वर्मा जी, प्रकाश जैन साहब और विशेष रूप से हमारे वीके बाथम जी, जिनका पूरा सहयोग इस वचन पत्र बनाने के लिए रहा है। मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूं कि हमारे इस विमोचन कार्यक्रम के लिए प्रकाश जैन साहब, आप सभी सम्मानित अतिथियों को ये वचन पत्र का विमोचन इस वक्त हो रहा है। वचन की रीलॉन्चिंग भी इसे आप कह सकते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे कि हमारे जो वचन थे जो अधूरे रह गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि इस छोटे से कार्यकाल में तकरीबन 70% वचन उनके पूरे हो चुके हैं। अब 28 सीटों के उपचुनाव हैं, उसके मद्देनजर ये वचन पत्र जारी किया जा रहा है। सम्मानित वचन की रीलॉन्चिंग। पत्रकार बंधुओं, विशेष रूप से इस वचन पत्र के बारे में एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जिस वचन पत्र को आज हमारे माननीय नेताओं ने विमोचन किया है, पहली बार 28 उपचुनाव हो रहे हैं इस मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहली बार सारे उपचुनाव जो विधानसभाएं हैं वहां का एक अलग से वचन पत्र भी हम लोगों ने बनाया है, जो वहां के क्षेत्र की आम जनता जिस तरह से चाहती थी और जो एक सरकार को करना चाहिए उस विधानसभा क्षेत्र में, उसका भी एक वचन पत्र अलग अलग विधानसभा वार हम लोगों ने बनाया है, जो हमारे प्रत्याशी वहां पर उसको रिलीज कर रहे हैं। इस वचन पत्र को जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने पहले भी वचन पत्र को जारी कर उसको निभाया सरकार में रहते हुए, मैं प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस वचन पत्र के बारे में हम सभी को संबोधित करें। सभी यहाँ मंच पर मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथीगण, सभी यहाँ पत्रकार बंधु, आप सबको नवरात्रि की और आने वाले दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने 2018 के चुनाव पर एक वचन पत्र बनाया था जिसमें 974 हमने वचन दिए थे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने आचार संहिता, 1 महीने सौदेबाजी में किया। 11.5 महीने में हमने 574 वचन अपने पूरे करे। जितना भी झूठ बोल ले भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और शिवराज सिंह जी, जनता इसकी गवाह है, हमें सफाई नहीं देनी। आज जब हम जनता के बीच में इस उपचुनाव में जा रहे हैं, जो उपचुनाव नहीं है पर मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, हमें कोई माफी नहीं मांगनी, हमें कोई सफाई नहीं देनी। हमारे सबसे बड़ा गवाह तो आम जनता है। जो हमने 100 रुपए में बिजली दी, किसान कर्जा माफ किया, बकते रहते थे शिवराज सिंह जी, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अपने आप खुद उनकी गवर्नमेंट ने विधानसभा के पटल पर आंकड़े दिए। तो ये तो आज इनकी क्रेडिबिलिटी है।
कुछ बोलने लायक नहीं है। 15 साल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 15 साल के बाद जनता ने इन्हें घर बिठाया। 2018 में नवंबर में इन्हें घर बिठाया। कौन सी ऐसी चीज कर ली 7 महीनों में जो ये अपना जनता अपना फैसला बदले? ये इन्होंने किया, सौदेबाजी करी। कोविड में हजारों लोगों की मृत्यु हुई। कोविड की टेस्ट की कोई प्रबंध नहीं। और कोविड में शुरू में तो शिवराज सिंह जी मजाक उड़ाते थे। तो 15 महीने में मैं तो पूछना चाहता हूं, जनता क्यों अपना फैसला बदलेगी? और पिछले 7 महीनों में सौदेबाजी के अलावा, नारियल फोड़ने के अलावा, झूठी घोषणाओं के अलावा, शिलान्यास के अलावा इसका कुछ कह नहीं पा रहे। इसलिए ये जनता का ध्यान मोड़ना में लगे हैं। आज ये ध्यान मोड़ने की राजनीति में ये माहिर हैं। याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान ही मेन सब्जेक्ट रहा। नौजवानों की बात नहीं, किसानों की बात नहीं। याद रखिएगा कि अब चीन, जब भी कोई चुनाव आता है, मुझे ताज्जुब है, मैं कुछ इसमें टिप्पणी नहीं कर रहा, कभी पाकिस्तान कभी चीन, ये बात सामने आ जाती है ताकि जनता का ध्यान मुड़ जाए, जनता को फिर से कैसे मूर्ख बनाएं। पर मध्य प्रदेश की सरल स्वभाव, सीधी सादी जनता बहुत अब समझदार है। शिवराज जी के चुंगल में नहीं आने वाली। तमाचा मारेगी, केवल अपना मुंह नहीं मोड़ेगी, तमाचा मारेगी इस उपचुनाव में। तो मुझे खुशी है कि फिर से आज ये उपचुनाव जो 28 सीटों का है, इसके लिए वचन पत्र है। इसमें हमने लगभग 52 नए वचन हैं, जिसमें हमारे कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई, प्रमुख चीज़ें ये है, इनकी पेंशन की बात है, इनको हम पेंशन देंगे। हमने हमारी गौवर्धन सेवा योजना और किसान कर्जा माफ को पूरा करना, जो 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफी है चालू, और डिफॉल्टर का तो लगभग सब हो गया, और बिना ब्याज कर्ज, ये सब हमने इसमें जोड़े हैं। हम मध्य प्रदेश के भविष्य का अगले 3 साल का नक्शा बना रहे हैं, क्योंकि इसी से मध्य प्रदेश बचेगा। इन्होंने मध्य प्रदेश का भविष्य चौपट किया है। सबसे ज्यादा मजदूरों का उत्पादन हुआ मध्य प्रदेश में। आपने सब पूरे प्रदेश ने टेलीविजन में देखा कैसे मजदूर भटकते हुए आ रहे थे। ये सब बातें आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 16 दिनों में, 15 दिनों में जनता इस पर विचार करके ऐसा फैसला करेगी कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आप में से कोई प्रश्न करना चाहता तो? मुझे अभी दिमनी मुरैना निकल जाना है, तो बड़े संक्षेप में आप खुद ही तय कर लीजिए कौन पूछेगा।